हेलो क्लास 8। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1F। लेकिन उस एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किसी भी नंबर पे अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कि a में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आंसर a ही आएगा। -a में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आंसर -a ही आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला 2 में आप 0 ऐड करेंगे तो आएगा 2, -2 में आप 0 ऐड करेंगे आएगा -2, क्योंकि 0 ऐड करने का मतलब है कि उस नंबर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वही का वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा, वही पूर्णांक हमें वापस आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर में आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी नंबर में 0 को ऐड करना वापस वही नंबर देता है, और किसी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करना यानी कि गुणा करना वही नंबर देता है। ठीक है, तो यही इनके आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। अब a में अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और इसमें तत्सम गुण होता है, प्रगुण होता है कि किसी भी ऑर्डर में आप 0 में ऐड करें नंबर को तो आंसर वही नंबर आएगा। चाहे आप पहले नंबर लिखें और फिर उसमें 0 को ऐड करें, या फिर 0 में 2 को ऐड करें या किसी और नंबर को ऐड करें तो आंसर वही पूर्णांक आएगा, चाहे जिस ऑर्डर में आप करें। ठीक है, और नीचे मैंने दिया हुआ है कि a को अगर आप a से ही डिवाइड करेंगे यानी कि भिन्न के रूप में अगर आप a/a लिखेंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि सेम नंबर है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? 1 बचेगा। उसी तरीके से -a/-a लिखा हो, माइनस माइनस आपस में कैंसिल होगा और a आपस में कैंसिल होगा, तो फिर से आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर a/-a लिखा हो तो a और a तो आपस में कैंसिल होकर 1 दे देगा, लेकिन ये जो माइनस साइन है वो सिर्फ 1 है, किसी और से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आंसर -1 आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे परिमेय संख्या का प्रतिलोम क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। प्रतिलोम का मतलब है कि आप किसी नंबर a में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, यानी कि नंबर a में हम ऐसा क्या जोड़ें कि उसके जोड़ने पर हमें आंसर 0 मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम a में से a को ही घटा देंगे तो आंसर 0 मिल सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। जितना हमारे पास प्लस में संख्या है उतनी ही अगर हमारे पास माइनस में संख्या हो तो आंसर हमें 0 मिल सकता है, ये एक तरीका हो सकता है 0 पाने का। तो इसीलिए कोई भी नंबर a में अगर हम -a को जोड़ दें तो हमें 0 मिल सकता है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है a प्लस ब्रैकेट में -a, तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो a में से a जब घट जाएगा तो बचेगा 0। ठीक है, दूसरा अब इसी को नंबर के एग्जाम्पल में देखते हैं, ये आपकी बुक में भी एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। 3/5 प्लस ब्रैकेट -3/5, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/5 -3/5 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और वैसे भी आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि a की जगह मैंने लिखा 3/5, -a की जगह मैंने लिखा -3/5, और जब हमने इसको जोड़ा तो जैसे कि इस फॉर्मूले में ऊपर मैंने आपको बताया है आंसर 0 ही आएगा हमेशा, तो इसमें भी एग्जाम्पल में भी, नंबर के एग्जाम्पल में भी 0 ही आएगा। पर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी कि हम क्या ऐड करें कि हमें आंसर 0 मिल जाए। तो क्या ऐड होता है? वही नंबर लेकिन नेगेटिव साइन में, इसीलिए हमने इनवर्स लिखा है। वही नंबर लेकिन उसका साइन बस बदल देते हैं। अगर कोई नंबर माइनस में दिया हो तो उसमें हम ऐसा क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए, तो वही नंबर जोड़ेंगे लेकिन पॉजिटिव में जोड़ देंगे। अगर कोई नंबर पॉजिटिव में दिया है तो हम उसमें क्या जोड़ें कि आंसर 0 आ जाए, तो वही नंबर जोड़ेंगे लेकिन नेगेटिव का जोड़ेंगे। तो साइन बदल देते हैं लेकिन नंबर वही रहता है। इसीलिए क्योंकि साइन बदल रहा है इसलिए इसमें है इनवर्स, और क्योंकि ऐड हो रहा है इसलिए कहते हैं एडिटिव। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पर आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव यानी कि हम क्या गुणा करें कि आंसर 1 आए। अब यहाँ पर जो है पिछले में हमें आंसर में वही नंबर चाहिए था जो कि ओरिजिनल नंबर था, यहाँ पर हमें आंसर चाहिए 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर a है उसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, क्या गुणा करें कि आंसर हमें 1 मिले। तो उसके लिए हम उसी नंबर को उल्टा कर देते हैं। यानी कि अगर a में हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आ जाए तो उस नंबर को हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब है कि a में अगर हमने सिर्फ a लिखा है तो यानी कि a अंश है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हर क्या होगा, 1 होगा हर a/1। अब इसको उल्टा करना है, यानी कि जो अंश है उसको हर बना देते हैं और जो हर है उसको अंश बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंश है a, उसको हर बना देंगे, और हर है a 1 तो उसको अंश बना देंगे, तो 1/a दूसरा भिन्न हो गया। ठीक है, अब 1/a को हम जब a से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 1 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर -a में हम 1/-a का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, और वैसे पूरा जो बचा है वो ऊपर वाले की तरह ही है, और इसमें भी आंसर 1 हमें मिल जाएगा। अगर हम नंबर का एग्जाम्पल देखें तो अगर 3/5 में हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आए, तो उसके लिए हम पहले भिन्न का जो अंश है उसे दूसरे भिन्न का हर बना देंगे, और पहले भिन्न का जो हर है उसे दूसरे भिन्न का अंश बना देंगे। पहला भिन्न यहाँ पर है 3/5, दूसरा भिन्न यहाँ पर है 5/3। तो दूसरा भिन्न कैसे बन रहा है वो आप देखिए। जैसा कि मैंने अभी बोला, पहले भिन्न के अंश को हर बना देना है दूसरे भिन्न का, तो 3 हर बन जाएगा। पहले भिन्न के हर को दूसरे भिन्न का अंश बना देना है, यानी कि 5 अंश बन जाएगा। तो दूसरा भिन्न क्या हुआ, 5/3। तो 3/5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमें 1 मिले, उस नंबर का उल्टा, यानी कि 5/3। तो इसीलिए इस पूरे प्रतिलोम को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा नंबर उल्टा हो जा रहा है, और मल्टीप्लिकेटिव इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई का गुण इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडिटिव इनवर्स में जो हमें आंसर चाहिए वो चाहिए होता है 0। ठीक है, तो हम नंबर का साइन बदल कर उसमें ऐड करते हैं तो हमें आंसर 0 मिल जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें आंसर चाहिए होता है 1। तो किसी भी नंबर में जब हम उस नंबर का उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 1 मिल जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि गुणात्मक प्रतिलोम, या जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, क्या होता है। अगर कोई नंबर है 3/5 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि मैंने बोला, नंबर को उल्टा कर देंगे, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। तो यहाँ पर हम पहले भिन्न के साथ भी यही करेंगे। दूसरा भिन्न बनाने के लिए 3/5 को क्या हो जाएगा, दूसरा भिन्न 5/3, नंबर उल्टा हो जाएगा। तो यही इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज 1F कर सकते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट जुड़े थे एक्सरसाइज 1F के पहले वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं। 3/5 को हम 3/5 पावर 1 की तरह लिख सकते हैं, ये आप घातांक में पढ़ चुके होंगे। अगर मैं 3/5 को 5/3 के रूप में लिखना चाहती हूँ तो घातांक क्या होगा, घातांक हो जाएगा -1। ये भी आप घातांक में क्लास 7 में पढ़ चुके हैं वैसे। ठीक है, तो कोई भी नंबर को अगर -1 घातांक है तो उसका जो अंश हर को हम उलट देते हैं और तब एक्सपोनेंट -1 हो जाता है। 3/5 को अगर 5/3 की तरह लिखना है तो अंश और हर रिवर्स हो जाएगा और उसके ऊपर घातांक -1 की लग जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 1F पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए, यानी कि आपको सत्य असत्य बताना है। ठीक है, पहला पार्ट है, -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले इन दोनों को जोड़ना है। अगर आंसर जो आएगा वो परिमेय संख्या नहीं है तो ये कथन सत्य हो जाएगा। अगर आंसर जो आता है वो परिमेय संख्या होगी तो कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं -6/7 को जब आप 6/7 में जोड़ेंगे, ये कैसा है, ये एडिटिव इनवर्स है
है ना। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। और 0 अब आपको पता लगाना है परिमेय संख्या है या नहीं। 0 को हम 0/1 की तरह लिख सकते हैं, और कोई भी संख्या जो कि p बाय फॉर्म में लिखी जा सकती है जिसका हर 0 ना हो, वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। ये 0 जो है उसका हर है 1, p/q 0/1 के फॉर्म में हमने इसको लिख भी दिया, यानी कि ये दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, यानी कि 0 परिमेय संख्या है। तो ये कथन असत्य हो गया। अब सेकंड पार्ट, परिमेय संख्याओं में योग का तत्सम अव्यय 0 है, यानी कि जब आप a + -a करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो हाँ आता है, ये मैं आपको अभी बताया है। तो ये कथन सत्य हो गया। परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। परिमेय संख्या 0 है, ठीक है, उसका कोई प्रतिलोम नहीं होता है, तो ये बात असत्य है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप किसी भी a में अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं कि आंसर 0 आ जाए तो आपको माइनस में वो नंबर जोड़ना होगा। अगर आप माइनस की संख्या में कोई नंबर ऐसा जोड़ना चाहते हैं कि आंसर 0 मिल जाए तो आपको प्लस का वही नंबर जोड़ना होगा। ये मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि अगर कोई माइनस की संख्या है, अगर आप उसमें कोई प्लस की संख्या जोड़ देते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, और इसी को हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो यह कथन सत्य हो गया। फिफ्थ पार्ट देखेंगे अब। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्सम अव्यय 0 है। नहीं, जब आप घटाएंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। 0 सिर्फ एडिशन में आता है, ठीक है, जिसको हम योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्सम अव्यय 1 है। ये भी मैंने अभी आपको समझाया है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, ठीक है। सेवेंथ पार्ट, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ये वही चीज़ है जो कि फोर्थ पार्ट में दी गई थी, बस उल्टा कर दिया है, ठीक है। यहाँ फोर्थ पार्ट में योगात्मक प्रतिलोम था, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता था कि हमें आंसर 1 चाहिए होता है, राइट। तो ये भी सत्य हो गया। 8th पार्ट देखेंगे। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम x है, मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसमें हम कोई चीज़ जोड़ रहे हैं, मतलब सेम साइन की जोड़ रहे हैं, तब भी हमें आंसर 0 मिले। क्योंकि अभी तक तो मैंने बताया कि हमें उल्टे साइन की चीज़ जोड़नी होती है 0 पाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम सेम साइन की चीज़ जोड़ रहे हैं, तो यानी कि वो नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही मिलेगा, चाहे आप माइनस का ऐड करें या जी पॉजिटिव का ऐड करें, लेकिन 0 तो 0 होता है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन का तो होता नहीं है, +0 -0 तो कहीं आपने सुना या लिखा हुआ नहीं पढ़ा होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसमें कि हम 0 + 0 ही करें, मतलब साइन चेंज करके ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी आंसर 0 आ रहा है, यानी कि वो नंबर क्या है, 0 है। सिर्फ और सिर्फ 0 ही वो केस फॉलो करेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं लगे हाथ यहाँ पर बता देती हूँ कि केवल 1 और -1 ही ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी हैं। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता था, 1 × 1 1 ही आएगा हमेशा, -1 × -1 1 आएगा, और -1 × 1/-1 करेंगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा, जो कि गुणात्मक प्रतिलोम में किया जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम में a × 1/a ही तो किया जाता है, जिससे कि हमें आंसर 1 मिलता है। तो 1 को अगर आप 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 1 ही लिखा जाएगा उसको, तो 1 × 1 1 ही आएगा। फिर -1 × 1/-1, वो भी आप अगर आप 1/-1 को कायदे से लिखें तो वो -1 ही लिखा जाएगा, राइट। तो -1 × 1/-1 भी 1 ही आपको आंसर आएगा। तो इससे ये फॉलो होता है कि 1 और -1 ही ऐसी दो परिमेय संख्याएं हैं जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी हैं। उसी तरीके से सिर्फ 0 ही ऐसी परिमेय संख्या है जो स्वयं ही अपना योगात्मक प्रतिलोम है, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें, -5/12 प्लस वॉट, मतलब डैश लगा हुआ है,
कि हमें आंसर -5/12 मिले। तो मैंने अभी बताया कोई भी नंबर में अगर आप वही नंबर ऐड कर देंगे तो आंसर आपको नेगेटिव में वही नंबर ऐड कर देंगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। और किसी भी नंबर में अगर आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं तभी आपको वही का वही नंबर मिलेगा, राइट। यानी कि -5/12 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तभी आपको -5/12 मिलेगा, जो कि सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था a + 0 = a और -a + 0 = -a। यही मैंने आपको वीडियो के एकदम बिगिनिंग स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। सेकंड पार्ट है -4/5 - - 0। इसको मैं आपको बोर्ड में कर बताती हूँ। हाँ, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, -4/5 - x = 0। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी इसमें यूज़ हो रही है। अगर आप इसको x -x वैसा का वैसा लिखेंगे, 0 -4/5 जब = के बाईं तरफ से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -4/5 + 4/5 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -x = 0 + 4/5। तो आंसर आएगा 4/5। लेकिन क्योंकि -x है 4/5 और हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x का माइनस साइन भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/5। थर्ड पार्ट देखेंगे, 1/-2 पावर -1। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आधार हो उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट माइनस में हो यानी कि घातांक माइनस में हो तो आपको आधार को 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आप खुद करके देखिएगा, जब आप 1 डिवाइड 1/-2 लिखेंगे तो आपको मिलेगा -2, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो घातांक का नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। जब आप आधार को 1 से डिवाइड करेंगे तो घातांक का नेगेटिव साइन पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 और पावर 1, ठीक है। तो -2 की पावर 1 क्या हुआ, -2 ही हुआ। किसी भी आधार की पावर अगर 1 हो तो उसकी वैल्यू वही आधार होती है। फोर्थ पार्ट, -2/3 × 3/4। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1/2 घातांक -1। ये भी उसी तरीके से हो गया जैसा अभी हमने थर्ड पार्ट किया। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं -2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको हर एक पार्ट में 4 पार्ट हैं इसके, हर एक पार्ट में आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहला पार्ट है 2/3 × x = 1। तो यहाँ पर हम क्या आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम की जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व ना करके डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता था, जो पहले भिन्न का हर होता था उसे दूसरे भिन्न का अंश बना देते हैं और पहले भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न का हर बना देते हैं, यही करते थे। तो पहला भिन्न है हमारे पास 2/3, इसका अंश है 2, इसको दूसरे भिन्न का हर बना देंगे तो 2 नीचे लिख देंगे और पहले भिन्न यानी कि 2/3 का हर है 3, उसको दूसरे भिन्न का अंश बना देंगे तो हमारा दूसरा भिन्न क्या मिल जाएगा हमको, 3/2। तो यही डायरेक्टली x लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, x = 1। अब यहाँ पर गुणा हो रहा है, साइन चेंज होना है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अगर मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा और अगर डिवाइड हो तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाने पे वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2/3 × x जो है वो जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 ही लिखा है तो 1/2/3। अब आपको भाग पता होगा, 2/3 को हम उल्टा कर देंगे, क्या लिखेंगे, 1 × 3/2। तो कुछ भी 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर वही नंबर आएगा, 3/2 हमारा x की वैल्यू हो गई। सेकंड पार्ट है -3/4 + x = 0। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर है योगात्मक प्रतिलोम, है ना। तो आप डायरेक्टली इसको 3/4 लिख सकते हैं, ठीक।
थर्ड पार्ट है -5/4 इंटू एक्स बराबर 1। ये भी उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन किए हमने। जब -5/4 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 1 भागे -5/4 क्या होगा, 1 इंटू -4/5। तो आंसर -4/5 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। x इंटू -6/-7 इक्वल टू 1। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो -6/-7 होगा, तो पहली बात तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो वो क्या बचेगा, 6/7 बचेगा। अब नॉर्मल जैसे आप डिवाइड करेंगे वैसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 7/6। फिफ्थ पार्ट है -5/4 इंटू 4/-5। तो 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, माइनस माइनस कटेगा और इक्वल टू x लिखा हुआ था, तो सब कुछ जब कट गया तो क्या बचा, 1। x बराबर 1 हो गया। सिक्स्थ पार्ट है -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि जितनी भी पॉजिटिव संख्या है अगर उतनी ही नेगेटिव संख्या है और वो दोनों ऐड हो रही हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। a प्लस माइनस से अगर आप करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ये इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। तो उसी तरह से करेंगे तो x 0 आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, नंबर वही होता है, बस साइन बदल जाता है। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव का साइन और लगा देंगे, नंबर वैसा का वैसा लिखेंगे। अगर नेगेटिव में संख्या होगी तो पॉजिटिव का साइन लगा देंगे और नंबर वैसा का वैसा लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हाफ, पॉजिटिव है ये, तो इसको हमें योगात्मक प्रतिलोम बताने के लिए नंबर वही लिखना है हाफ, लेकिन पॉजिटिव का साइन हमें चेंज कर देना है नेगेटिव में। तो आंसर हो जाएगा -1/2। तो -1/2 योगात्मक प्रतिलोम है 1/2 का। ठीक है, दूसरा पार्ट -3/8। तो ये माइनस है, इसको पॉजिटिव में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/8। 0, अब 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही नंबर होता है, 0 ही होता है। ये आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था, तो इसका आंसर 0 है। अब है फोर्थ पार्ट -4/-7। तो माइनस अंश में भी है, माइनस हर में भी है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों माइनस, फ्रैक्शन क्या मिलेगा हमको, 4/7। अब 4/7 का हमें योगात्मक प्रतिलोम बताना है, तो 4/7 वैसा का वैसा लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे और वो उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो -4/7 आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, 8/13 का जैसे हमें निकालना है तो इसके अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे, यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। योगात्मक प्रतिलोम में संख्या वही लिखनी होती है, बस साइन बदलना होता है, और गुणात्मक प्रतिलोम में एक नया भिन्न बनाना होता है। उसके लिए पहले भिन्न के अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं, यानी कि संख्या को उलट देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है ये। फर्स्ट पार्ट देखेंगे 8/13। ठीक है, तो इसको उल्टा करना है, उल्टा करके हमने क्या लिख दिया, 13/8। -6/19। अब इसमें साइन तो हमें बदलना नहीं है, सिर्फ संख्या को उल्टा करना है, तो माइनस का माइनस रहेगा और 19/6 हो जाएगा। तो -19/6 इसका आंसर है। थर्ड पार्ट 17/-16। तो इसका भी क्या हो जाएगा, -16/17। अब -9 है, -9 के नीचे हर क्या है, 1 है, तो -1/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 17 भी वैसे ही करेंगे जैसे -9 किया, 1/17 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अब सिक्स्थ पार्ट है 2/5 इंटू 9/4। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर कर एक आंसर ले आएंगे और फिर उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो 2 9 हुआ 18, 5 इंटू 4 हुआ 20। दो भिन्न को गुणा करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो 18/20 आ गया। अब इसको हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम 20 और 18 दोनों को 2 से काट दें तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें भिन्न मिल जाएगा। 2 9 18 और 2 10 20। तो 18/20 को हम लिख सकते हैं 9/10। अब 9/10 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो वो क्या होगा, संख्या को उल्टा कर देंगे, 10/9 इसका आंसर होगा।
अब है सिक्स्थ पार्ट, सरल कीजिए। अब दिख तो बहुत बड़ी सी संख्या रही होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में गुणा हुआ है 0 से, और किसी भी नंबर को जब आप 0 से गुणा करेंगे तो आंसर उसका 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर 0 बता सकते हैं। ठीक है।